की समस्त निजी शिक्षण संस्थाएं 33 के 33 जिलों में धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि इस कोविड-19 की आड़ में निजी शिक्षण संस्थाओं पर एक नकेल कसने का इन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जो कि बार बार अनर्गल तरीके से बयान दे रहे हैं, कभी स्कूलों को धंधा बताते हैं, कभी ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलें का पोर्टल है, आप भी सिलेबस डिसाइड नहीं है, पाठ्यक्रम डिसाइड नहीं है, आप क्या पढ़ाएंगे, किस तरह की फ़ीस ले रहे हैं। और एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल के कर्मचारियों को निरंतर वेतन दिया जा रहा है और परामर्श गाइडेंस क्लास के बेस पर वहाँ पर पूर्णतः क्लास लग रही है, जबकि निजी स्कूलों को यदि परामर्श क्लासें लगाने की भी बात आए तो ये अलग अलग प्रकार के आदेश जारी कर स्कूलें बंद करवाने की जो अधिकारी हैं वो आदेश जारी करते हैं। तो बच्चों के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए हम ये चाहते हैं कि अब स्कूलें खोल देनी चाहिए, क्योंकि पंचायत चुनाव भी हो चुके हैं, सामने निकाय चुनाव भी आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन भी चल रहा है, क्या वहाँ पर जनसमूह नहीं है, क्या वहाँ पर कोविड नहीं है, क्या हमारी जो बच्चों का भविष्य हम संवारने का एक काम कर रहे हैं, क्या हम कोई अनर्गल काम कर रहे हैं, क्या कोई हम बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो ये सरकार स्कूलें खोलने में कतरा रही है। हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने एक बयान जारी किया कि हम आरटी का भुगतान नहीं करेंगे, जब स्कूलें खुली ही नहीं है तो आरटी का भुगतान कैसा। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जब स्कूलें नहीं खुली हैं तो आप सरकारी कर्मचारियों को वेतन क्यों दे रहे हैं? आप उनका भी 10 महीने का वेतन काट लें, उनका वेतन भी रोक लें, उनको भी वेतन ना दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हमारे आरटी के बच्चों का भी भुगतान आप ना करें। एक तरफ तो ये सरकार ये कहती है कि हम जन हितैषी हैं, गरीबों की कल्याण करने वाली हैं, और एक तरफ से इस आरटी के अंदर हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आरटी में दुर्बल और निर्धन ऐसा है, जो बच्चे हैं वही अध्ययनरत हैं, उन्हीं का पुनर्भरण सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। परंतु ये जो माननीय धंधा मंत्री हैं, इन्होंने ही अपने पद को धंधा बनाते हुए ये आरटी का भुगतान रोककर इसको मिस यूज़ कर रहे हैं। और आपकी मीडिया में भी ये पिछली बार 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की जो भर्तियाँ निकली उनमें बराबर छाए रहे हैं। लैब टेक्नीशियन की भर्ती की बात कर लो, चाहे एलडीसी की बात कर लो, तो हम जो अत्याचार निजी स्कूलों पर हो रहा है ये कतई नहीं होने देंगे। आज सिर्फ एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन है, आगे की रणनीति तैयार कर कोई बड़ा उग्र आंदोलन भी निजी शिक्षण संस्थाएं ले सकती हैं। आज पूरे राजस्थान के प्राइवेट स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रदेश संगठन के आह्वान पर एक दिवसीय अनशन और धरना देकर के सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि जिस प्रकार की भ्रामक बयान शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री कहलाने लायक ही नहीं है, वर्तमान में जिसको धंधा मंत्री कहते हैं, इस धंधा मंत्री ने अभिभावक और स्कूल संचालकों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक जो मेन समाज का जो ढांचा था उसको विकृति इन्होंने पैदा कर दी। एक छोटा सा संस्था जो बच्चों को राइट टू एजुकेशन जो है, जो शिक्षा का अधिकार, अमूल अधिकार, उसमें अपने श्रम के साथ बच्चों को बढ़ा रहा था। आज 10 महीने हो गए, हजारों की संख्या में लगभग 50,000 स्कूलें बंद पड़ी हैं, 12 लाख टीचिंग स्टाफ बेरोजगार है, 4 लाख नॉन टीचिंग स्टाफ बेरोजगार है। ये सरकार उस पर ध्यान नहीं दे करके सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति और अभिभावक को इस प्रकार का पेश कर रही है कि प्राइवेट स्कूल वाले शोषण कर रहे हैं, जबकि हम तो खुद शोषित हैं, इस सरकार की शोषित हैं। आरटी के पैसे का भुगतान समय पर नहीं करते। आज की स्थिति में पोर्टल, जो पीएसपी पोर्टल है प्राइवेट स्कूल का, वो बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट स्कूल का पोर्टल चालू है, बैकडेट में एडमिशन हो रहे हैं। सरकार ने अभी तक अखबारों में ये विज्ञापन छपवा रही है कि भाई 5वीं की बोर्ड एग्जाम होगी, 8वीं की होगी, 10वीं 12वीं की होगी। आज तक कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू नहीं की कि 5वीं और 8वीं का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होंगी, फार्म कब भरवाए जाएंगे। तो आज इस सरकार को सचेत करने के लिए कि आप समय है, अब भी सुधर जाओ। इस देश के भविष्य जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 महीने से जो सब कुछ भूल गए हैं, धरातल पे हैं, आप उन पे तो तरस खाओ। वोट तो उनके अभिभावक देंगे कि नहीं देंगे वो समय बताएगा, आपकी विचारधारा पर निर्धारण होगा। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब आप राजनीतिक रैली कर रहे हो, राजस्थान में चुनाव, पंचायती राज के चुनाव आप करवा रहे हो, लेकिन जब स्कूल खोलने की बात आती है तो स्कूल नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे आप? क्या स्कूल में ही कोरोना है? और विडम्बना देखिए कि हमेशा वीडियो आ रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलें पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक की चल रही हैं, उनको मिड डे मील के नाम पे बुला रहे हैं, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों के स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन यदि बच्चा प्राइवेट स्कूल में आ जाता है तो आप मान्यता
प्रत्याहरित करने का आप फरमान सुना रहे हो, आप उनको डरा रहे हो निजी स्कूल वालों को, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं। सरकार से तो हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं, सरकार से ले नहीं रहे हैं। सरकार को समझ लेना चाहिए। और माननीय धंधा मंत्री जी, आप भी इसी शेखावाटी बेल्ट से हो। यदि आप अब भी नहीं सुधरे और जिस प्रकार के आप बयानबाजी करते हो सकता है आप 3 साल और निकाल लोगे, लेकिन जब समय आएगा आपकी औकात हम बताएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।